देखिए, मुकेश सहनी पहले दिल्ली एम्स जाकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि 30 मिनट तक उनसे बातचीत हुई। उसके बाद एक और बात का बहुत प्रचार प्रसार हुआ कि आधे घंटे तक मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद यादव से बातचीत की। और इसके बाद एक नई खबर आई है कि झारखंड में वीआईपी का विस्तार तो हो रहा था, लेकिन अब झारखंड में वीआईपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है और प्रदेश अध्यक्ष साहब का नाम है प्रोफेसर राजकुमार चौधरी। यह डिसीजन ऐसा है कि इससे भाजपा को झटका लगा है। झटका वाला बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रोफेसर राजकुमार चौधरी भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अर्जुन मुंडा, उनके पीएस रह चुके हैं। एक और बात इसमें है कि झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेता है बाबूलाल मरांडी, उनके भी करीबी है प्रोफेसर राजकुमार चौधरी। और इसी को लेकर अब वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक नया चाल चल दिया है। दरअसल बात यह है कि देखिए, बिहार में उनकी जब स्थिति ठीक नहीं लगी तो वो झारखंड में अपनी पार्टी को विस्तार कर रहे हैं। वो हर मौके पर ये कहते हैं कि उनका टारगेट है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को लेकर वो सीरियस हैं और निषादों के आरक्षण के लिए वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं। बहरहाल उनका जो झगड़ा बीजेपी से हुआ था वो आप सब जानते हैं कि यूपी के चुनाव के चलते हुआ, क्योंकि यूपी में जब चुनाव था तो वहां पर प्रचार करने गए मुकेश सहनी लगातार भाजपा पर हमलावर थे। वो लगातार कह रहे थे कि निषादों का प्रयोग सिर्फ वोट लेने के लिए किया गया है और निषादों के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया है। वो मुख्यमंत्री के जो प्रत्याशी थे योगी आदित्यनाथ, उनका खुलकर ये विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि इनका काम सिर्फ मैदानों में निषादों के लोगों को बुलाकर ठगना है, इनको कोई भी महत्ता नहीं दी जाती है और निषाद सिर्फ एक नंबर है भाजपा के लिए। यह सब भाजपा वालों को पसंद नहीं आया। उनको भाजपा के कई नेताओं ने अल्टीमेटम तक दिया, लेकिन मुकेश सहनी नहीं सुनते थे और उसके बाद भाजपा ने खेला कर दिया उनके साथ। बिहार में उनके तीनों विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया। वो खुद एमएलसी थे, अभी एमएलसी नहीं है। वो पशुपालन मंत्री थे, उनको नीतीश कुमार नहीं हटा रहे थे, तो भाजपा ने पत्र लिखकर कहा कि देखिए, एनडीए से वीआईपी पार्टी बाहर हो चुकी है, इसीलिए मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाया जाए। मतलब उनका मंत्री पद भी छीन गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मुकेश सहनी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को चुनाव के वक्त लॉन्च कर चुके थे। बिहार में तो उनकी पार्टी थी ही, 4 विधायक भी थे। जो 3 बचे थे उनको भाजपा ने काट लिया, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसी वक्त यूपी के चुनाव के बाद झारखंड में अपनी पार्टी को लॉन्च किया था और लॉन्च करने के बाद उन्होंने कहा था कि देखिए, संगठन का काम भी हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। और अब शायद पूरा रूपरेखा जो है वीआईपी पार्टी का वो झारखंड में तैयार हो चुका है। मतलब कि झारखंड को अब वीआईपी पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। नाम है प्रोफेसर राजकुमार चौधरी। प्रोफेसर राजकुमार चौधरी भाजपा के करीबी नेता जो हैं अर्जुन मुंडा, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहां के, उनके पीएस रह चुके हैं, मतलब पर्सनल सेक्रेटरी। उसके अलावा भाजपा के एक और नेता है बाबूलाल मरांडी, उनके भी बहुत करीबी हैं ये। और इसको लेकर वीआईपी के लोगों को यह कहना है कि अगर भाजपा के किसी करीबी नेता का आदमी हमारे पार्टी में आ रहा है, हमारे पार्टी के संगठन का काम दिख रहा है, तो हो ना हो हमारी पार्टी बहुत मजबूत होगी। और अगर हमारी पार्टी मजबूत होगी तो हम भाजपा के वोट में सेंधमारी करेंगे। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि भाजपा ने जिस तरीके से मुकेश सहनी को धोखा दिया, वो सिर्फ मुकेश सहनी को धोखा नहीं दिया, निषादों को धोखा दिया। मुकेश सहनी जहां भी, जिस मंच पर भी जाकर भाषण देते हैं, वो यही कहते हैं कि भाजपा ने हमको दगा दिया, हम भाजपा को बर्बाद करेंगे। और इसके लिए हमेशा मुकेश सहनी बिहार का जो उपचुनाव हुआ था मुजफ्फरपुर के बोचहा में, उसका उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि बोचहा में हमने अपने दम पर लमसम 30,000 के करीब वोट पाया और ये सिर्फ दिखाता है कि जो वीआईपी पार्टी का काडर वोट है वो कितना है। मुकेश सहनी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और बिहार में अपनी पार्टी को स्थापित कर ले। और अब भाजपा के करीबी नेता का पीएस, भाजपा के मतलब पूर्व मुख्यमंत्री कह लीजिए, उनके पीएस और बाबूलाल मरांडी के सबसे करीबी नेता जो प्रोफेसर राजकुमार चौधरी हैं, जिनको भाजपा का संगठनात्मक जो ज्ञान कहते हैं वो भी है, और अब वो उतना अनुभव लेकर वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। और मुकेश सहनी ये दावा कर रहे हैं कि अब झारखंड में निषाद समाज के लोगों के सहित पूरे झारखंड के लोगों को वीआईपी पार्टी एक अच्छा विकल्प देगी। और अगर आप चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो तो आप हम लोग को चुनिए। मतलब ये कि मुकेश सहनी लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत है कि वो कैसे भी अपना पैर झारखंड में, उत्तर प्रदेश में जमाएं। बिहार में भी लगातार कोशिश हो रही है, अलग अलग जगह पर वो अपना कार्यालय खोल रहे हैं और कहा जाता है कि कार्यालय बहुत हाईटेक है ताकि वहां पर कोई चीज की कमी नहीं हो। और लगातार मुकेश सहनी इस बात का दावा करते रहे हैं कि 2024 में वो इस बात का एहसास करवा देंगे कि उनके पास काडर वोट कितना
कितना है, उनके लोग कितने हैं और उनको वोट कितना मिलता है। बहरहाल हमें ये देखना होगा, ये सब इसका जो जवाब है सब भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा। लेकिन मुकेश सहनी एक बात तो है, प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप मुकेश सहनी के बारे में क्या सोचते हैं, वीआईपी पार्टी के विस्तार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है। जनता नेक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।